अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारी से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही क्रिस्पी सी फ़िश की रेसिपी। जो रेसिपी बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट रेसिपी है। ये फ़िश ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होती है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की होती है। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर। आई होप कि आप सबको मेरी ये टेस्टी सी और बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ़िश बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इस रेसिपी को इस वेदर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि हर आने वाले न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलें अब हम अपनी इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले हम लोग अपनी इस रेसिपी के लिए हम इसकी मैरिनेशन को रेडी करेंगे, फ़िश की मैरिनेशन को। और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाउल ले लिया और इसमें हमने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून और ग्रीन चिली पेस्ट हमने ऐड की है 1 टेबल स्पून। और ये दोनों पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। और स्पाइसेस में यहाँ पे आप सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पे रेड क्रश्ड चिली ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। और ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद और हमने यहाँ पे ले लिया है टर्मेरिक पाउडर ले लिया है हाफ़ टी स्पून। और चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। और इन दोनों स्पाइसेस को भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। और ये दोनों ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्पाइसेस यहाँ पे हमने ले ली हैं। यहाँ पे मैंने क्यूमिन सीड लिए हैं हाफ़ टेबल स्पून। आप क्यूमिन सीड्स का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्यूमिन सीड्स ऐड करी हूँ। कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है, यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। और साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। 1 लेमन जूस मैंने लिया था 2-3 टेबल स्पून के मुताबिक हम ऐड कर देंगे कि हम 2-3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। और उसके बाद अब हम लोगों ने अपनी मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स करना है कि जो पेस्ट है और जो स्पाइसेस हमने ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे इस तरह से 5 मिनट के लिए हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पेस्ट है, हमारी मैरिनेशन वाली पेस्ट है, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे अब हम लोगों ने ले ली है सैमन फ़िश। मैंने ली है सैमन फ़िश को हम लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है। इसे अच्छे से क्लीन करके वॉश करके हमने यहाँ पे ले ली है। और इस पैन के अंदर जब हम लोगों ने इसे करना है मैरिनेट, यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करूँगी सब में। और इसे अच्छे से हम लोगों ने इस पर स्प्रेड कर देना है कि अच्छे से हम लोगों ने इसे मैरिनेट कर देना है अपनी फ़िश को दोनों साइड से। ये देखिए मैंने पहले वन साइड से अच्छे से मिक्स करके इसे किया है। इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। और जब ये डन हो जाएगी फिर इसकी साइड चेंज करके फिर हाफ़ मैरिनेशन उधर अपनी ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों साइड्स अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमारी जो मैरिनेशन है वो डन होगी। इसे कवर करके हम साइड पे रख देंगे। 2 आवर्स के लिए हमने इसे मैरिनेट करके रखना है। और अब हम लोगों ने जब इसे फ्राई करना है, एक बैटर रेडी करना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर। और राइस पाउडर इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप। आप राइस पाउडर की जगह इधर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, बट राइस फ्लोर से जो इसके अंदर क्रिस्पीनेस आएगी वो कॉर्नफ्लोर से नहीं आएगी, इसलिए हम राइस फ्लोर ऐड कर रहे हैं। और साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। रेड चिली पाउडर मैंने ले ली है 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और टर्मेरिक पाउडर इधर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। और इसी के साथ मैंने ऑरेंज फूड कलर ले लिया है 1 पिंच। और ये अपने बस थोड़ा सा ऐड करेंगे 1-2 पिंच। और ये ऐड करने के बाद इसे हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है कि जो स्पाइसेस और कलर हैं वो हमारे अच्छे से हमारे ऑल पर्पज़ फ्लोर में और राइस फ्लोर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जब मिक्स हो जाएगा फिर हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड करना है।
और जब हमारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसमें ऐड करना है वाटर ऐड करना है। और वाटर यहाँ पे मैंने ले लिया है, मैं हाफ़ कप ऐड करूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करूँगी। और इसमें यूज़ मेरा हुआ था हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मेरा यूज़ हुआ था, तो वो ऐड करने के बाद फिर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, और ना ज़्यादा हमारा कंसिस्टेंसी वाला है, ज़्यादा ना गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा हमारा लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए नॉर्मल हम लोगों ने बस बैटर रेडी कर लेना है। और इस पॉइंट पे जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, साथ में ऐड कर देंगे कोरिएंडर। हमने यहाँ पे हाफ़ हैंडफुल ले लिए कोरिएंडर ऐड कर देंगे और उससे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हमारा बैटर हो चुका है इस पॉइंट पे रेडी। अब बस हम लोग अपनी फ़िश को लेंगे और इसमें डिप करेंगे, और डिप करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। और फ़िश को हम लोगों ने बस इस तरह से थोड़ा सा अंदर डिप करना है, और बहुत केयरफुली डिप करना है कि जो हमारा पहले वाली मैरिनेशन है वो इससे लाइक अलग ना हो जाए, इसलिए हमने इसे अच्छे से करना है। बस थोड़ा सा इसमें डिप करेंगे कि हमारा ये बैटर भी लग जाए और दूसरे वाला बैटर भी रिमूव ना हो। और ये ऐड करने के बाद इसे हमने बस अपने फ्राई पैन में ऐड कर देना है। जो हमारा ऑयल है उसमें हम रखना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारी मीडियम लो फ्लेम है, हमने बिल्कुल स्लो कर लेनी है अपनी, लो कर लेनी है अपनी फ्लेम, और फिर हमने इसे फ्राई कर लेना है। और वन बाय वन फ्राई करने के बाद साथ में हम बनाएंगे इसके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी हम चटनी बनाएंगे, जिस चटनी से हमारी फ़िश का टेस्ट और भी बहुत टेस्टी हो जाएगा। और उसके लिए यहाँ पे कोरिएंडर ले लिया है 1 हैंडफुल, और कोरिएंडर के साथ यहाँ पे मैंने ले लिया है मिंट ऐड करेंगे। मिंट हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, मिंट को भी हमने 1 हैंडफुल लेना है, और मिंट अब इसमें ऐड कर देंगे। एंड मिंट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ ले लिए मैंने, वो ऐड कर देंगे। और वो ऐड करके फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैं जस्ट 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके यहाँ पे इसी के साथ लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे टर्मेरिक। हमने यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ले ली है 3 टेबलस्पून, और वो ऐड करके तो फिर बस इसमें वाटर ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से ब्लेंड हम लोगों ने कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद हमारी जो चटनी है, टेस्टी सी चटनी, चटपटी सी हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी फ़िश और चटनी दोनों रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी सी शादियों वाली और दावतों वाली स्पेशल हमारी फ़िश विद चटनी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि विंटर के लिए, विंटर की स्पेशल दावतों के लिए स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी है, इसलिए आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स सबके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। और देखें कितना टेस्टी सी, क्रिस्पी सी, जूसी सी फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।